आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। बाल विवाह पर वार बाघमारा पहुंचा बाल विवाह मुक्ति रथ। अफीम पर प्रशासन का प्रहार, चौपारण में 10 एकड़ की अवैध खेती नष्ट। एमएसपी पर धान खरीद में सरकार फेल, बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला। जेएमएम पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, आयोग पहुंची बीजेपी। बरोरा कोलियरी में मजदूरों का आक्रोश, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन का आंदोलन स्थगित। अब खबरें विस्तार से। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज बाघमारा प्रखंड मुख्यालय में बाल विवाह मुक्ति रथ पहुंचा। झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में कला जत्था द्वारा नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम बताए गए। मौके पर मौजूद बाघमारा प्रमुख गीता देवी ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और यह बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल देता है। वहीं संस्था के संस्थापक शंकर रवानी ने बताया कि यह रथ धनबाद जिले के 50 गांवों में जागरूकता फैलाएगा। बाल विवाह का मुक्त होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे समाज में ये क्रोध की तरफ फैल रहा है। इसे रोकना हमारी नहीं, एक लोग एक जन का दायित्व बनती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि बाल विवाह मुक्त करके हम समाज में एक नया आवाम पैदा करने का काम करेंगे। उसी के तहत आज हमारे आवासीय कार्यालय से बाल विवाह मुक्त का रथ निकाली जा रही है और आइए सब लोग मिलकर संकल्प लेंगे कि हम लोग इस अभियान में जुड़कर। देवघर नगर निगम चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशी बजरंगी महता ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मेयर चुना तो नगर निगम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का वादा किया। सदर अस्पताल के आसपास फैली गंदगी पर चिंता जताते हुए नियमित सफाई व्यवस्था की बात कही। बजरंगी महता ने गोलीबारी जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और गरीबों के लिए डॉक्टर व सस्ती दवाइयों की सुविधा सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। देवघर की जनता से मेरा आग्रह है, देव नगरी है, देवादिदेव महादेव की नगरी है और महादेव की नगरी में रहने वाले देवतुल्य जनता सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी समर्थन करें ताकि देवघर नगर निगम में जो है चौमुखी विकास हो सके। यहाँ पर जो है भ्रष्ट पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं उन लोगों के ऊपर हम लोग कमान कसने का काम करें। भ्रष्टाचार मिटाने का काम करेंगे। यहाँ पर जो नगर निगम क्षेत्र में सीसीटीवी चारों तरफ लगाया जाएगा, जिसमें ये सब मैंने उस पर रोक लगाया जाए। साथ ही साथ जो है जहाँ नगर निगम क्षेत्र में नाला नहीं बना है, रोड नहीं बना है, लाइट नहीं लगा है, उस जगह में लाइट, रोड और नाला का जो है व्यवस्था किया। चौपारण थाना क्षेत्र के ग्राम मूर्तियों में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग और चौपारण पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए दुर्गम और जंगल नुमा इलाकों में फैली करीब 10 एकड़ जमीन पर लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान 4 डिलीवरी पाइप भी बरामद किए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अफीम की अवैध खेती करने वालों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान में पुलिस और वन विभाग के कई अधिकारी व जवान शामिल रहे।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन 3 फरवरी तक मात्र 19,80,216 क्विंटल की ही खरीद हो सकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 2,79,000 किसान पंजीकृत हैं, लेकिन अब तक केवल 35,000 किसान ही धान बेच पाए हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि किसानों को पैक्स और लेम्पस जैसा लोटा दिया जा रहा है और सरकार दलालों के सहारे लक्ष्य पूरा करना चाहती है। आप सब लोगों के साथ हम इसको जरूर शेयर करें। आप सब को ध्यान में होगा ही कि पिछले जब 2024 में चुनाव हो रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया किसानों के लिए, कहा था कि भाई धान का जो MSP होगी, क्रय मूल्य जो होगी, समर्थन मूल्य होगी, वो 3200 रुपया। चुनाव संपन्न हो गया, सरकार बन गई उनकी, लेकिन सरकार बनने के बाद सीधे उसको 3200 जहां घोषणाएं की थी, वहां पर उन्होंने मात्र 2400 रुपया दिए। क्योंकि 2025 का आंकड़ा मेरे पास इस वक्त नहीं है कि 2025 में वो कितना धान खरीदारी किए थे, तो उन्होंने 2400 रुपया उसमें कहा कि 2400 में तो 2300 रुपया तो भारत सरकार की MSP देती है, अर्थात झारखंड सरकार ने मात्र 100 रुपया बोनस ही इनको देना था। तो उस समय की तो मेरे पास इस वक्त का आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2020 अभी जो 26 का जो कैलेंडर जो चल रहा है वर्ष, सरकार ने पिछले, आप सबको ध्यान में है कि किस प्रकार से धान की खरीद में जो लूट होती है, कैसे किसानों को से लूटा जाता है, कैसे बिचौलिया को बढ़ाया जाता है या बिचौलियों के माध्यम से धान को खरीद करके किस प्रकार से लोग किसानों को ठग रहे हैं और पैसे को लोग लूटते हैं, उसके कारण। नगर निकाय चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि जब नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा पार्टी के लेटर पैड पर प्रत्याशियों के नाम का उल्लेखन किया जाना नियमों का उल्लंघन है। पार्टी ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। यह अभी जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, यह गैर दलीय चुनाव हो रहा है, लेकिन सरकार जो आज यहाँ विराजमान है झारखंड में, सरकार के जितने भी दल हैं सरकार में शामिल, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल, प्रतिदिन ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। कभी लेटर पैड पर इनके द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि यह कहा जाए कि क्रिमिनल केस है। कभी कोई प्रत्याशी पर्चा भर चुका है, खुद मुख्यमंत्री पट्टा झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहना रहे हैं, यह भी कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। तो ये पूरी सरकार ऐसे मामले में घिरी हुई है और आज चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्यीय दल आकर के हम लोगों ने शिकायत किया है और यह भी कहा है कि हम लोग प्रतिदिन इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। निर्वाचन आयोग आने का हम लोगों का उद्देश्य यह है कि यह चुनाव जो नगर निकाय का हो रहा है वो दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, निर्दलीय हो रहा है। परंतु
झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक जिला अध्यक्ष ने अपने लेटर पैड पर प्रत्याशी घोषित किया है। यह आचार संहिता का उल्लंघन है और उन्होंने गलत किया है कि निर्दलीय चुनाव को वो दलीय आधार पर अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं। यही शिकायत हमारा था और इस शिकायत पर हम लोगों ने बागमारा के बरोरा क्षेत्र स्थित एएमपी कोलियरी में पूर्व नियोजित आंदोलन के तहत सेल पीकर मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले शुरू हुआ यह आंदोलन आचार संहिता लागू होने के कारण अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया। इसके बाद क्षेत्रीय सचिव संतोष गोराई के नेतृत्व में महाप्रबंधक बरोरा क्षेत्र के साथ वार्ता हुई। मजदूरों ने एचपीसी का पूरा वेतन, पीएफ पेंशन की कटौती में पारदर्शिता, वीवी स्टेटमेंट समय पर जमा करने और 2018 से 2022 तक सीएमपीएफ पेंशन की लंबित समस्या का मुद्दा उठाया। वहीं प्रबंधन ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन 15 दिनों के भीतर दिया, जिसके बाद मजदूरों ने अपना विरोध दर्ज कराया। हम लोग का वार्ता हुआ, आज का डेट पर हम लोग का बंदी था और हम लोगों का एचपीसी का मांग को लेकर के और सीएमपीएफ पेंशन का वीवी स्टेटमेंट को लेकर के और 2018 से 2022 तक का जो हम लोग का पेंशन और वीवी स्टेटमेंट जमा नहीं हुआ है उसको लेकर के, चूंकि आज नगर निगम चुनाव का आचार संहिता चल रहा है, उस कानून का आचार संहिता का हम लोग सम्मान करते हुए आज हम लोगों ने बंदी वापस ले लिया है और अगला सूचना तक हम लोगों ने इन लोगों को टाइम दे दिया है कि अगला सूचना जब आचार संहिता खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग देने वाले हैं और फिर से हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। अभी अल्टीमेटम दे के हम लोग जीएम को और जो भी प्रबंधन थे सबको दे दिए हैं। ठीक है। बोकारो के सिटी सेंटर स्थित तनिष्क ज्वेलर में हुए लूट का प्रयास मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस कांड में शामिल बिहार के बेगूसराय निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि 11 जनवरी को अपराधियों ने तनिष्क शोरूम में लूट का प्रयास किया था, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। इस मामले में मामला दर्ज किया गया था। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 फरवरी को दोनों आरोपियों को बेगूसराय से हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है, जिनकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रिंस कुमार और मोहम्मद शमशाद के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 4 सिटी सेंटर में तनिष्क ज्वेलरी की दुकान है, वहाँ पर एक डकैती की घटना जो है का प्रयास किया गया था। उसी घटना के उद्भेदन करने के लिए और छापामारी करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था डीएसपी सिटी श्री आलोक रंजन के नेतृत्व में। उसी टीम के द्वारा अलग अलग सोर्सेज से जो है आइडेंटिफाई करते हुए, वेरीफाई करते हुए जो है उसमें संलिप्त 2 व्यक्तियों को जो है बेगूसराय से पूछताछ के लिए लाया गया अपना संदेह के आधार पर, और पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध स्वीकारा कि हाँ हम उस घटना में संलिप्त थे, और साथ ही उनके द्वारा जो एक पिस्टल, जो हथियार को छुपाया गया था भागने के क्रम में, क्योंकि जैसा आप जानते हैं तुरंत ही उसके बाद सब जगह चेकिंग लग गई थी, तो उस जो छुपाए हुए जो पिस्टल थी, जो हथियार था, उसको बरामद कराया गया है। जो 2 गिरफ्तार अपराधी हैं उनका नाम है प्रिंस कुमार और मोहम्मद शमशाद। दोनों ही चेरिया बरियारपुर बेगूसराय जिला के रहने वाले हैं। प्रिंस कुमार के विरुद्ध पूर्व में एक आर्म्स एक्ट का कांड दर्ज है, एक एनडीपीएस का कांड दर्ज है, और मोहम्मद शमशाद जो है ये पूर्व में भी सेम तनिष्क ज्वेलरी की एक लूट में। झारखंड में आज से जैक बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई है। परीक्षा के पहले ही दिन दूसरी पाली में वोकेशनल विषय की परीक्षा आयोजित की गई, जो शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दिया। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अनुसार था और परीक्षा ना ज्यादा कठिन थी और ना ही बहुत आसान, बल्कि संतुलित रही। वहीं परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हुई।
पूरा बहुत अच्छा से लिखे एग्जाम। IT का एग्जाम था। कैसे क्या क्या सवाल आया भाई? अरे इतना महंगा महंगा सवाल आया कि हम सस्ता जवाब लेके आए हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का एग्जाम था, बहुत अच्छा किया था। अंदर का व्यवस्था बहुत ही अच्छा था, बहुत शानदार था। कल हम लोग का 14 तारीख को है ज्योग्राफी का। ऑलमोस्ट सब सवाल अच्छा गया मेरा। मेरे को पता है मेरा हो गया। हाँ, कुछ हार्ड नहीं था, सब होटल से रिलेटेड था। टूरिज्म का था। अच्छा, टूरिज्म का क्या क्या सवाल था? यही होटल मैनेजमेंट, पर्यटन स्थल। जामताड़ा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद ने मंगलवार को अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर जिले भर से आए फरियादियों की समस्या सुनी। जनता दरबार में जमीन विवाद, अवैध अतिक्रमण, बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर हटाने, राशन कार्ड सुधार, मुआवजा भुगतान, भू अर्जन और माइया सम्मान योजना से जुड़े मामले सामने आए। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। महिला प्रताड़ना, बिजली कनेक्शन काटे जाने और भूमि विवाद जैसे मामलों में भी डीसी ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जांच और कार्रवाई का आदेश दिया। उपायुक्त ने कहा कि हर मंगलवार जनता दरबार में लोग बेहिचक अपनी समस्या रखें। आज कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का साप्ताहिक सप्ताह जो जनता दरबार लगता है उसका आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कई सारे लोग के द्वारा जो अपनी शिकायतें हमारे समक्ष रखी गई और उन शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए हमने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका रिपोर्ट हम लोग को सबमिट करेंगे। सबसे गंभीर मामला एक महिला का है जिनके पति के द्वारा उनको ठीक से नहीं रखा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और उससे संबंधित हम लोगों ने संबंधित थाने को निर्देश दिया है कि वो त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार जिले के सभी जिलेवासियों से अनुरोध है, जनता दरबार का आयोजन प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। पाकुड़ जिले के मुफसील थाना क्षेत्र के रंडांगा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान इमरान शेख के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार इमरान शेख बाइक से पाकुड़ शहर आ रहे थे, तभी इलामी पाकुड़ मुख्य सड़क पर रंडांगा गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें सदर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बता दें कि इमरान 7 छोटे बच्चों के पिता और परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। हुआ है कि आज सुबह करीब लगभग 8:30 बजे वो अपना काम के लिए शहर ग्राम जा रहा था। उसी क्रम में रंडांगा में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने के कारण उनके स्थल में ही उनका डेथ। उसका नाम है इमरान शेख, वो इलामी ग्राम पंचायत। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।